अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। नतीजा फिर वही होगा, सुना है चाल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलने हैं तो दिन बदलो, बदलते क्यों हिंद से को। बदलने हैं तो दिन बदलो, बदलते क्यों हिंद से को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही हाकिम वही गुर्बत, वही कातिल वही जालिम। वही हाकिम वही गुर्बत, वही कातिल वही जालिम। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। हज़रात, आज की खुतबा जुमा में मैं आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वह है नया साल और आज का मुसलमान। अल्लाह से दुआ कीजिए मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक दीजिए और हम सबको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। हज़रात, आज अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी की पहली तारीख़ है और 2021 का पहला दिन है और पहला महीना है। ये चीज़ अगर किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो आज वो बता देंगे। बड़े तो बता ही सकते हैं, अगर आज आप पूछेंगे बच्चों से भी अंग्रेज़ी की कितनी तारीख़ है वो बता देंगे। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए किसी से भी, बड़े हो कि छोटे, अरबी की क्या तारीख़ है आज, अरबी का कौन सा महीना है, हमारे जो इस्लामी साल है, हमारी जो इस्लामिक कैलेंडर है, आज कौन सा महीना कितने हैं जो बता सकते हैं। बमुश्किल एक दो हैं जो अरबी कैलेंडर को तारीख़ बता सके। क्यों? हमारा इस्लामिक कैलेंडर है, हम उसके हिसाब से क्यों नहीं चलते हैं, हम उसको क्यों नहीं यूज़ करते। आज हालत यही है कि हम इस्लामिक कैलेंडर को इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि अपने कारोबार में, तिजारत में, शादी ब्याह में, अपने दफ्तर और ऑफिस में हमें इस्लामिक कैलेंडर भी इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये साल, महीने, हफ्ते, अय्याम, दिन, रात क्यों बनाया, इसके पीछे हिकमत क्या है, राज क्या है। यही सवाल जब हम कुरान से करते हैं तो कुरान हमें इसका जवाब देता है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 12 पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वजअलना लैला वन्नहार आयतैनि। अल्लाह कहता है हमने दिन और रात को दो निशानियाँ बनाए हैं। फमहौना आयतल लैली वजअलना आयतन नहारि मुबसिरा। अल्लाह कहता है हमने दिन को रोशन बनाया, दिन में उजाला रखा, रात को तारीख बनाई। क्यों? इसमें हिकमत क्या है? इसलिए कि दिन में इंसान रब की जो पैदा करदा रोज़ी है, दिन में इंसान उसको हासिल कर सके। लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, रब ने जो रिस्क पैदा किया है इंसान उसको दिन में, दिन की रोशनी में उसको हासिल कर सके, दिन में अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। और रात को अल्लाह ने तारीख बनाई, रात को अल्लाह ने अंधेरा बनाया। क्यों? ताकि इंसान दिन में काम काज करता है, दिन में मजदूरी करता है, दिन में रोज़ी रोटी तलाश के लिए घर से निकालता है। रात बनाई ताकि इंसान उसमें अपने आराम कर सके, थकावट को दूर कर सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इंसानों के फ़ायदे के लिए कितना अच्छा सिस्टम और निज़ाम बनाया है, कितना अच्छा सिस्टम बनाया है। ज़रा सोचो, अगर दिन ही दिन होता, रात ना होती, या रात ही रात होती, दिन ना होता, तो क्या कैफियत होती, क्या हाल होता। और इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब। अल्लाह ताला दिन और रात, महीने, हफ्ते, साल इसलिए बनाए हैं ताकि तुम साल की गिनती कर सको, ताकि तुम दूसरे चीज़ों का हिसाबात कर सको, हिसाब कर सको।
और सूरत नूर आयत नंबर 44 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्ना फ़ी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार। दिन और रात जो हेर फेर है, लेलो नहार की जो गर्दिश है, रात और दिन की उलट पलट जो है, ये कौन करता है? ये अल्लाह है। युक़ल्लिबुल्लाह, अल्लाह ही तबारक व तआला की ज़ात है जो इस निज़म को, जो इस सिस्टम को चला रहा है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइबरतन, और इसमें निशानियाँ हैं और इसमें नसीहत है, इबरत है उन लोगों के लिए जो बसीरत रखते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनिया में सिस्टम बनाया है इंसानों के फ़ायदे के खातिर, ये साल महीने क्यों बनाए? ताकि इंसान हिसाब व किताब कर सके। इसलिए मेरे भाइयों, माह या साल के आगाज़ पर या माह या साल के इख्तिताम पर जश्न मनाने के बजाय मुबारकबाद देने के बजाय हमें रब की कुदरत पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। हमें अल्लाह की जो निशानियाँ, उन निशानियों में गौर व फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अफसोस है, आज इंसान गौर व फिक्र नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों, यह अंग्रेज़ी जो कैलेंडर है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई? अंग्रेज़ी तारीख़ जो जनवरी फरवरी का है, ये कब से स्टार्ट हुई? अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे, अगर आप किताबों का मुताला करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये अंग्रेज़ी कैलेंडर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से है। और बाज़ नसारा के ज़न्न बातिल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने से ये तारीख़ शुरू हुई अंग्रेज़ी कैलेंडर का, जिसकी इब्तिदा जनवरी से होती है और इख्तिताम दिसंबर पर। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि देखा ये जाता है, जब जनवरी की पहली तारीख होती है, जब अंग्रेज़ी का नया साल शुरू होता है, तो लोग मुबारकबाद पेश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के कलिमात एक दूसरे को कहते हैं। मेरे भाइयों, मुबारकबाद हम क्यों दें? मुबारकबाद हम एक दूसरे को क्यों दें? क्या हमारी शरीयत ने एक दूसरे को नए साल के मौके पर मुबारकबाद देने की इजाज़त दी है? आज तो हालत ये है, अभी जनवरी का महीना आया ही नहीं, उससे पहले लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर नए साल की मुबारक दे रहे होते हैं। क्यों हम नए साल की मुबारकबाद दें? मेरे भाइयों, अगर देखेंगे हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है, हमारे इस्लामिक कैलेंडर में भी नए साल आता है। सहाबाए कराम की ज़िंदगी को देखिए, हमारे असलाफ की ज़िंदगी को देखिए, किसी ने किसी को इस्लामी नए साल की मुबारकबाद नहीं दी है। हमारे इस्लामी नए साल कब से शुरू होता है? मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और इख्तिताम ज़ुल्हिज्जा के महीने पर होता है। तो अगर आप देखेंगे हमारे असलाफ में से किसी ने नए साल की मुबारकबाद नहीं दी है, इस्लामी नए साल की मुबारकबाद नहीं दी है, तो हम अंग्रेज़ी नए साल की मुबारकबाद क्यों पेश करें? अगर इंसान नए साल की मुबारकबाद पेश करता है तो वो शरीयत के ख़िलाफ़ अमल करता है, वो सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल करता है। और मुबारकबाद हम क्यों दें? हमारी ज़िंदगी से एक साल कम हो गया, इसलिए ज़रा सोचो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने 70 साल की ज़िंदगी रखी थी, एक साल आपकी ज़िंदगी से कम हो गई, तो आपकी ज़िंदगी अब कितनी बची? साल का गुजरना गोया इंसान मौत के करीब जाना है। हमसे एक साल ख़त्म हुआ तो यूँ समझिए कि हम एक साल मौत के करीब चले गए, एक साल हम कब्रिस्तान के करीब चले गए, एक साल हम आखिरत के करीब जा रहे हैं। और इंसान ऐसे मौके पर मुबारकबाद दे, इंसान ऐसे मौके पर जश्न मनाए, ये कौन सी अक्लमंदी है? ये नादान हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो ऐसे मौके पर वो मुबारकबाद देते हैं। किसी ने खूब ही कहा था, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। किस बात की मुबारक मेरे भाइयों? हमारी ज़िंदगी से एक साल कम हो गया, हम मौत के करीब जा रहे हैं, तो हम मुबारकबाद कैसे दे सकते?
यही नहीं, 31 दिसंबर की रात को अगर आप देखेंगे तो बहुत अफसोस होता है। बेहयाई और गुनाहों की रात होती है। लोग बड़ी ही बेसब्री के साथ 12 बजने का इंतज़ार करते हैं। क्यों? इसलिए कि 12 बजते ही तारीख बदल जाती है, 12 बजते ही जनवरी की पहली तारीख आ जाती है। लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसे ही 12 बजता है वैसे ही लोग अपनी ज़ुबान से हैप्पी न्यू ईयर के कलिमात निकालते हैं, नया साल मुबारक हो, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं, शराब पिए जाते हैं, गाने बजाए जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नौजवान लड़के लड़कियां एक साथ मिलकर डांस करते हैं और बेहयाई और गुनाहों का काम होता है। शराब का दौर दौरा होता है, रक्स व सुरूर की महफिलें मुनक़िद की जाती है। अलगर्ज अगर आप देखेंगे तो इस रात में जितनी बेहयाई और जितने गुनाह का काम होता है, शायद साल के 365 या 360 दिन में उतनी बुराइयां नहीं होती है जितने इस एक रात में बेहयाई और गुनाह का काम होता है। अफसोस हमें यहाँ इस बात पर है कि इन बेहयाइयों में, इन बुराइयों में, इन गुनाहों में हमारे मुसलमान शरीक होते हैं। बिलखुसूस हमारे मुस्लिम नौजवान उसमें शरीक होते हैं और उन्हीं के तरीक़े पर यह भी जश्न मनाते हैं। नए साल पर पटाखे छोड़ते हैं, नए साल पर शराब पीते हैं, नए साल के जश्न पर गाने बजाते हैं। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारी एक अलग पहचान है, हमारी एक अलग तहजीब है, हमारी एक अलग शनाख्त है, हमारा एक अलग कल्चर है। हम क्यों गैरों की तौर तरीक़ों को अपनाएं? हम क्यों गैरों के कल्चर अपनाएं? हम क्यों गैरों की तहजीब को अपनाएं? याद रखिए, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया। आपने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो इंसान किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, जो इंसान किसी कौम की चाल और चाल चलन को अपनाएगा, जो शख्स किसी कौम की कल्चर और आदात को अपनाएगा, जो इंसान किसी दूसरे कौम की रसूमात को अपनाएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़हुवा मिनहुम, वो उन्हीं में से है। उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, उसका ताल्लुक शरीयत इस्लाम से नहीं है, उसका ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं है। जो किसी कौम की तहजीब को अपनाए वो उन्हीं में से हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, हम देखें कहीं हम इन खराबियों में मुब्तला तो नहीं है, इन बुराइयों में के शिकार तो नहीं है। हमारे भाई, हमारी औलाद, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार कहीं इन बुराइयों के शिकार तो नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम उनकी इस्लाह करें, उसे बताएं कि ना नए साल का जश्न मनाएं, ना नए साल का मुबारकबाद पेश करें। हाँ, नए साल में अगर कुछ करना चाहते हो तो एक काम ज़रूर करो। नए साल में अगर कुछ करना चाहते हो तो एक काम ज़रूर करो। क्या? अपने नफ्स का हिसाब लो, नफ्स का मुहासबा लो। अब नफ्स का मुहासबा करो, अपने आमाल को देखो। 2020 एक साल हमने गुजार कर आया है। इस एक साल में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया? इस एक साल में हमने कितने नेकियां की, कितने गुनाह किए? अपने नफ्स का मुहासबा करो। और कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगहों पर मुहासबाए नफ्स की तालीम दी है। सूरतुल हशर आयत नंबर 18 पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह कहता है, ए मोमिनो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और अपने नफ्स को देखो, अपने अमाल को देखो, अपने नफ्स का मुहासबा करो, हिसाब लो कि कल क़यामत के लिए तूने क्या भेजा है, कल क़यामत के लिए तूने क्या तैयारी की है, कल आखिरत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने नफ्स का मुहासबा करें। ऐसे मौके पर अगर कुछ करना चाहें तो
और नेकियों का भी मुहासबा करें और एक तरफ गुनाहों का भी मुहासबा करें। देखें 2020 जो हमसे रुखसत हुआ, इस एक साल में हमने कितने रब को खुश करने वाले अमाल किए, हमने कितने जन्नत हासिल करने वाले अमाल किए, हमने कितने नमाज की पाबंदी की, हमने कितने सदका व खैरात किए, हमने कितने कुरान की तिलावत की। इस एक साल में हमने कितने कुरान को तिलावत करके ख़त्म किया, हमने कितने रब के सामने सजदा किए, हमने कितने मिस्कीनों को खाना खिलाए और भूखों का खाना खिलाए, हमने कितने गरीबों की मदद की। इस एक साल के अंदर हमने कितने नेक आमाल किए। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस एक साल जो 2020 का साल था गुजर गया, हमने बड़े नेक काम किए, हमने नेक आमाल किए, अमल सालेह किए, आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो रब का शुक्र अदा कीजिए, रब का शुक्र अदा कीजिए और रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह जैसे ये साल 2020 मैंने नेक कामों में गुजारा, मैंने अमल सालेह करते हुए गुजारा, अल्लाह तू तौफीक दे कि आखिरी सांस तक ऐसे ही नेक अमाल करते रहें, ऐसे ही नेक काम करते रहें। और एक तरफ गुनाहों का हिसाब ले, देखें ये 2020 जो हमसे रुखसत हो गया, इस एक साल के अंदर हमने कितने अल्लाह की नाफरमानी की है, हमने कितने रसूल की नाफरमानी की है, हमने कितने माँ बाप की नाफरमानी की है, हमने कितने नमाजें छोड़ी है, हमने कितने नमाजें छोड़ी है, हमने कितने झूठ बोले हैं, हमने इस एक साल के अंदर कितने हराम कमाई कमाए हैं, हमने कितने को तकलीफ दी है, हमने कितनों को दुख पहुंचाया है, अपनी जुबान से कितने को दर्द और तकलीफ पहुंचाया है। इस एक साल के अंदर हमने कितने गुनाह किए, आप जायजा लें, आप हिसाब लें। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 2020 का साल यकीनन हमसे खता हुई हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे नमाजें छूटी हैं, हमसे गुनाह का काम हुआ है, हमारी जुबानों से मेरे भाई को तकलीफ पहुंची है, हमारे अक़दात से, हमारे कैरेक्टर से हमारे मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंची है, लोगों को तकलीफ पहुंची है। मेरे भाइयों, सबसे पहली फुर्सत में रब के सामने आओ और रब से तौबा करो, रब से तौबा करो, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, रब के सामने सजदा करो, रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अल्लाह के सामने तौबा करो। क्यों? अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। और अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास जिंदगी है। याद रखिए, यह जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है, यह जिंदगी लौट कर आने वाली नहीं है, यह जिंदगी फिर वापस नहीं आएगी। इसलिए इसी जिंदगी में हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें और रब को खुश कर लें, इस जिंदगी को गनीमत जाने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, कि 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत जानो, उससे फ़ायदा उठा लो, उसकी कदर कर लो। वो 5 चीज़ें क्या है? आपने फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, सबसे पहली चीज़ आपने फरमाया अपनी जवानी की कदर करो, जवानी से फ़ायदा उठा लो। क्यों? इसलिए कि बुढ़ापा जब आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिस जवानी में जो काम दीन के लिए कर सकते, इस जवानी में जो काम अल्लाह के लिए कर सकते हो, इस जवानी में जो काम रब की रज़ा के लिए कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं कर सकते। आज कितने ऐसे बूढ़े हजरात हैं जो पछता रहे हैं, काश मैं अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारा होता, काश मैं अपनी जवानी को अल्लाह की रज़ा में गुजारा होता, काश मैं अपनी जवानी को बर्बाद ना किया होता। आज कितने ऐसे बूढ़े हजरात हैं जो पछता रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मैं खास कर आपसे कहना चाहूँगा, जो जवानी मिली है इसकी कदर करो। ये जवानी लौट कर आने वाली नहीं है, इस जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ करो, अल्लाह व रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारो। मनमानी अपनी जवानी को ना गुजारो, अपनी जवानी को दीवानी ना बनाओ, अपनी जवानी को मस्तानी बनाकर ना गुजारो, अपनी जवानी को लड़कियों के पीछे पड़कर बर्बाद ना करो, अपनी जवानी को खेल कूद के पीछे पड़कर अपनी जवानी को तबाह व बर्बाद न करो।
आपने दूसरी चीज़ फरमाया वह सेहत का कबल सकमी, और सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझो, यानी इससे पूरा फ़ायदा उठा लो, रब की इबादत कर लो, अल्लाह को खुश कर लो बीमारी आने से पहले। इंसान जब बीमार हो जाता है तो कुछ नहीं कर पाता। आप देखिए अस्पतालों में जाके कितने ऐसे लोग हैं जो चारपाई पर पड़े हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो डंडों के सहारे चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप बीमारियों से पाक हैं, इसको गनीमत समझिए और इस सेहतमंदी से अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर लीजिए। और आपने तीसरी चीज़ फरमाया वह गिना का कबल फ़क़री, कि मालदारी को, अपने माल और दौलत को गनीमत समझो, यानी इस माल और दौलत से रब को खुश कर लो, अल्लाह को खुश कर लो। इसलिए कि माल हमेशा इंसान के साथ नहीं रहता और ना ही इंसान माल के साथ हमेशा रहता है। आज आप माल पर काबिज हैं, आपके हाथ पर माल है, आपके हाथों में माल है, कल आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपके माल पर आपकी औलाद काबिज हो जाएगी, उसके बाद आप चाहेंगे कि हम रब के राह में खर्च करेंगे, आप चाहेंगे इस माल को अल्लाह की राह में दें, लेकिन नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो कुछ अल्लाह ने माल दिया है उस माल के ज़रिए रब को खुश कर लीजिए, अल्लाह को खुश कर लीजिए। और याद रखिए जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि दो फरिश्ते आते हैं, दो फरिश्ते हर रोज़ आते हैं। एक फरिश्ता कहता है जो रब की राह में खर्च कर रहा, अल्लाह तो उसके माल में बरकत दे, अल्लाह उसके दौलत में बरकत दे। और जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करने से अपने हाथ को रोक लेता है, दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाह उसके माल को हलाक कर दे। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने माल से जितना हो सके उस माल से रब को खुश कर लें। चौथी चीज़ आपने फरमाया वफ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, अपने फुर्सत के लम्हात को, खाली वक्त को यूं बर्बाद ना करो, ऐसे ही बेकार कामों में इस खाली टाइम को बर्बाद ना करो, उस खाली टाइम को सही कामों में इस्तेमाल करके, अल्लाह की इबादत में इस्तेमाल करके रब को खुश कर लो, अल्लाह को खुश कर लो। आपको खाली टाइम मिला है, आप फुर्सत में हैं, खाली वक्त है, आप ना गेम खेलिए ना खेलिए कूदिए, बस उतना ही खेलिए जितना खेलने का हक है। अब इतना नहीं कि हमारा असल वक्त इन खेलों में गुजर जाए, इन गेमों में गुजर जाए, दुनिया की बेहयाइयों और गुनाह के काम में गुजर जाए। इसलिए कि ये वक्त दोबारा लौट कर आने वाली नहीं है, ये वक्त दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। और पांचवी बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह हयात का कबल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो, अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो, अपनी ज़िंदगी से रब को खुश कर लो। क्यों? मौत जब आ जाएगी तब फिर अमल का मौका नहीं मिलेगा, अब फिर अमल नहीं कर सकते। मौत आने के बाद इंसान का अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, इंसान अमल नहीं कर सकता, इंसान मर जाने के बाद फिर दुनिया में लौट कर आ नहीं सकता और रब से कहेगा भी अल्लाह मुझे दुनिया में एक टाइम फिर से भेज दे, थोड़ी मोहलत दे दे ताकि मैं नेक अमल कर लूँ, तुझे खुश कर लूँ। अल्लाह कहेगा नहीं, अब तुम वापस नहीं जा सकते, अब तुम वापस नहीं जा सकते, दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें मिली थी, अब तूने उसको जैसे गुजार के आया है आज वैसे ही तुम्हारा बदला दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम देखें अपनी ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, क्या नमाज की पाबंदी में, क्या अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में, क्या सच बोलने में, हलाल कमाने में, किस तरह हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। आप जायज़ा लें, अपने अमाल को देखें, अपने नफ्स का मुहासबा करें। यह ज़िंदगी दोबारा पलट कर आने वाली नहीं है। इसीलिए आपने फरमाया वह हयात का क़ब्ल मौतिक, मौत आने से पहले इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो, इस जिंदगी से अल्लाह को खुश कर लो। और ये बात तय है, आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी कितने मिलेगी ज़रा सोचो, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इससे ज़्यादा कितनी ज़िंदगी मिल सकती है? उसमें से तो आधी ज़िंदगी गुजर चुकी है। 30 साल, 40 साल, 50 साल की हमारी ज़िंदगी गुजर गई। इन गुजरे हुए सालों और गुजरी हुई ज़िंदगी
को आप सामने रखें, तौले, हिसाब ले कि इस 50 साल के अंदर, इस 40 साल के अंदर, इस 60 साल के अंदर हमने कितने रब को खुश करने वाले आमाल किए, हमने कितने जन्नत में जाने वाले आमाल किए, हमने कितने जहन्नम से बचने वाले आमाल किए। ये ज़िंदगी दोबारा पलट कर नहीं आएगी मेरे भाइयों। दुनिया की रंगीनियों में इतना न खो जाएं कि एक हकीकत को इनकार करने लगे। दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों में इतना ना बैठा लें कि मौत जैसे हकीकत को भूल जाएं। दुनिया की रंगीनियों में इतना पागल ना हो जाएं कि रब के सामने हाजिर होना है ये हम भूल जाएं। याद रखिए, जब इंसान नफ्स का मुहासबा करता है तो वो इंसान आखिरत की तैयारी करता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस नए साल के मौके पर अगर हम कुछ करना चाहें तो अपने नफ्स का मुहासबा करें, अपने नफ्स का हिसाब लें। इसलिए कि अगर हम यहाँ हिसाब लेते हैं, अपने आमाल में सुधार पैदा कर सकते हैं। अभी टाइम है, अभी मौका है, नहीं तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हिसाब लेगा, अल्लाह क़यामत के दिन जब हिसाब लेगा और जिसके नामाए आमाल सही होंगे, जिसके नामाए आमाल में नेकियां होंगी, उसको नामाए आमाल सीधे हाथ में थमा दिया जाएगा। और जब उसके सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में नामाए आमाल दे दिया जाएगा, वो मुस्कुराता हुआ, खुशी से कूदता हुआ, लोगों के सामने फिरता हुआ अपने नामाए आमाल को हाथ में लेकर कहेगा, हाँ उम्क़राऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया। वो कहेगा, ए मेरे भाइयों, ए लोगों, देखो ये मेरा दुनिया का रिजल्ट है, ये मेरा दुनिया का नतीजा है। मैंने दुनियावी ज़िंदगी में कभी रब की नाफरमानी ना की, दुनियावी ज़िंदगी में कभी इबादत पर दुनिया को तरजीह ना दी, कभी इबादत पर नमाज छोड़कर दुनिया को तरजीह ना दी, कभी नए काम को छोड़कर दुनिया को तरजीह ना दी। रब के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। उस नामाए अमाल को लेकर लोगों के सामने खुशी का इजहार करेगा और कहेगा, ये देखो मेरा दुनिया का रिजल्ट है। और अगर इंसान गुनाहगार होगा, उसके नामाए अमाल में गुनाह होंगे, तो उसका नामाए अमाल बाएं हाथ में थमा दिया जाएगा। जब वो नामाए अमाल लेगा, नामाए अमाल लेते ही वो कहेगा, या लैतनी लम ऊत किताबिया, या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया, या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। वो आदमी कहेगा, काश के नामाए अमाल लेने से पहले मैं मर चुका होता। हालांकि हम मौत आने वाली नहीं है। उस नामाए अमाल को वो लेकर कहेगा, आज न मेरी औलाद काम आई, न मेरा माल काम आया, न मेरी बादशाहत काम आई, न मेरी सल्तनत काम आई। हलकानी सुल्तानिया, सारी चीज़ों ने मुझे हलाक कर दिया। जिस माल के लिए मैं नमाजें छोड़ा करता था, जिस माल के लिए मैं रब की नाफरमानी क्या करता था, जिस माल के लिए रसूल की नाफरमानी क्या करता था, जिस दौलत और जिस औलाद के लिए मैं इस्लाम के खिलाफ चला करता था, हलकानी, आज मुझे इन सारी चीज़ों ने हलाक कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि देखें हमारे नामाए आमाल में कितनी नेकियां हैं, कितने गुनाह हैं। अगर आप नेककार हैं तो अल्लाह से मज़ीद और नेककार होने की दुआ कीजिए। अगर आपके पास गुनाह है तौबा कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को, अल्लाह जब तक तू ज़िंदा रख, नेक अमाल करने की तौफीक दे। अल्लाह कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक दे।